Good morning, students. I am S.K. Sharma, your SST teacher. Welcome to Oxford School classes. This is 9th class SST. We have to start with the revision portion. This is chapter 2, People as a Resource. Here, first question is, what is the difference between economical activities and non-economical activities? तो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो पहला पॉइंट आता है कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमी। जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ पहले समझ लें आप क्या होती हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे हमें पैसा मिलता है, ऐसे काम जो करने से हम अर्निंग्स करते हैं, पैसा कमाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, मैं टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है। अब नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ क्या होती है? नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसके लिए हम पैसा नहीं ले सकते या लेते नहीं हैं। जैसे कि मैं अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ, अपनी बेटी को पढ़ाता हूँ, बेटे को पढ़ाता हूँ, तो उसके बदले में मैं अपनी वाइफ से या अपने बच्चों से पैसे नहीं लेता, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। एक दादी अम्मा अपने पोते को खिलाती है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। लेकिन वही दादी अम्मा किसी के यहाँ नौकरी करे और बच्चे को खिलाए या उसको संभाले, दाई का काम करे, तो वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो जाएगी। तो यही बातें यहाँ डिस्कस करनी है। तो जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं? कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी को में कंट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि देश को आगे बढ़ाने में, इकोनॉमी को ग्रोथ करने में, कह सकते हैं हेल्प इन ग्रो इकोनॉमी को ग्रो करती हैं, ग्रोथ करती हैं उसकी। इंक्रीज इन पर्सनल इनकम, खुद की इनकम में भी इंक्रीज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ नौकरी करता हूँ तो मुझे सैलरी मिलती है, तो मेरी पर्सनल इनकम भी इंप्रूव होगी, इंक्रीज़ होगी। इसके उल्टा ये है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में सिंपल सी बात है, नॉट कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमी। आर्थिक जो स्थिति है देश की, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन उसका नहीं होता है। मैं कितने भी अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या मैं कितना भी ऐसा कोई काम कर रहा हूँ सेवा भाव का, उससे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है नो हेल्प इन ग्रोइंग इन इकोनॉमिकल एनी मोर। वही इकोनॉमी को कोई ग्रो में हेल्प नहीं करता, सिंपल है। फिर नॉट इंक्रीज इन आर पर्सनल इनकम, वही बातें हैं कि खुद की इनकम में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैं पड़ोस में मंदिर है और मंदिर में जाके मैं सफाई करता हूँ, झाड़ू मारता हूँ, पूरे मंदिर को साफ़ करता हूँ, और मैं उसके लिए कोई पैसा नहीं लेता हूँ, सेवा कर रहा हूँ, तो उसमें किसी को मेरी खुद की इनकम कोई बढ़ेगी नहीं, ना ही वो इकोनॉमी को इम्प्रूव करेगा। तो ऐसे कई सारे काम हैं। तो ये चीज़ें, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ सकता है, आप पढ़ सकते हैं इसको, समझ लें। कई बार 1 मार्क्स में आता है, कई बार 3 मार्क्स में आता है। देन वी हैव टू गो विद द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज्ड और सीजनल 2 तरह की बेरोज़गारी होती है देश में, हम जानते हैं। डिसगाइज्ड मैं समझा चुका हूँ आपको पहले, एक बार फिर से समझ लीजिए। डिसगाइज्ड होता है जब हम काम करते हुए नज़र आते हैं लेकिन वास्तव में हम काम नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि एक गांव में एक किसान है, उसके पास 2 एकड़ ज़मीन है। उस 2 एकड़ ज़मीन के लिए वो किसान अकेला कमा रहा है, खेती करता है, और उसकी जो इनकम है पूरे साल की 2 लाख रुपए है। लेकिन समय के साथ साथ उसके बच्चे 4 बेटे होते हैं और जो बड़े हो जाते हैं, अब वो उस किसान की हेल्प कर रहे हैं। अब 4 बेटे और खुद किसान, 5 आदमी काम कर रहे हैं 2 एकड़ ज़मीन में, इनकम अब भी उतनी ही है। तो ये हम देख लेंगे कि जो 4 बेटे लगे हुए हैं वो दिखने में रोज़गार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई रोज़गार नहीं कर रहे, वो बेरोज़गार ही है, क्योंकि उनके खेत में काम करने से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। अगर उतना ही इनकम आ रही है तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उनके जाने का। तो ऐसे ही कई सारे काम हैं जिनमें लोग नज़र आते हैं काम करते, लेकिन वो काम कर नहीं रहे होते हैं। जहाँ वी नीड लेस लेबर, लेस वर्क, बट पीपल्स आर इन्वॉल्व मोर। जैसे एक शॉप है, दूसरा एग्जांपल शेयर कर लेते हैं। एक दुकान है, उसमें पिताजी बैठते हैं और उस दुकान की मंथली जो इनकम है, प्रॉफिट है, वो 40,000 रुपये का है। कुछ दिनों बाद उसमें उस पिताजी के साथ उनका बेटा बैठता है बड़ा, जो कि ग्रेजुएशन कर चुका है और बेरोज़गार है, कहीं नौकरी नहीं मिली तो दुकान में बैठना शुरू कर दिया। अभी 40,000 की कमाई हो रही है। कुछ दिनों बाद उसका एक और दूसरा बेटा है छोटा, वो भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठ जाता है दुकान में ही, और अब भी अर्निंग 40,000 रुपये है हर महीने की। तो इकोनॉमी के टर्म में वो दोनों बच्चे जो हैं उस दुकानदार के, वो बेरोज़गार हैं। पर वो कौन से बेरोज़गार हैं? वो है डिसगाइज्ड बेरोज़गार, हम कहते हैं जो छुपी हुई बेरोज़गारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं उसको। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं वो। तो ऐसा है ये। इसमें हम एग्जाम्पल ले लें, मोस्टली फाउंड इन एग्रीकल्चर। नॉर्मली एग्रीकल्चर खेती में पाया जाता है, खेत में लोग ज़्यादा काम करते हैं ज़रूरत से। गांव में देखा होगा आपने, ज़मीन कम भी हो तो ज़्यादा लोग, पूरे परिवार लगा होगा उसमें। मेनली फाउंड इन रूरल एरियाज़, गांव में मिलता है
पहले खेती में सीधी सी बात है, खेत गांव में होते हैं तो विलेज एरिया में ज़्यादा पाई जाती है ये। देन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अंडर विच पीपल टू बी एम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे आर नॉट एम्प्लॉयड, नहीं होते पर दिखते हैं। सीजनल, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं इसको। इसमें होता है कि कुछ साल के महीने होते हैं जिसमें आदमी काम नहीं कर पाता है या कर नहीं रहा होता है, तो ऐसा जो काम है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे आइसक्रीम बेचने वाले लोग होते हैं, आइसक्रीम जो गर्मियों में बिकती है, नॉर्मली जो देखा होगा आप साइकिल रिक्शा लेके जो बेचते हैं आइसक्रीम, तो वो जो लोग हैं वो गर्मियों में तो बेच पाएंगे, सर्दियों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी नहीं बेचते हैं, तो उन दिनों में वो बेरोज़गार होते हैं। ऐसे ही आइस फैक्ट्री है, वहाँ पे भी लोग बेरोज़गार हो जाते हैं सर्दियों में। तो इस तरह के जो काम है वो यही है। मोस्टली फाउंड इन इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्री सेक्टर में ज़्यादा मिलते हैं ये। फाउंड इन बोथ अर्बन एंड रूरल, ये जो मौसमी बेरोज़गारी है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये गांव और शहर दोनों मिलता है। इसमें होता क्या है, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अंडर विच वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ओनली फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। कुछ समय के लिए काम करते होते हैं, हमेशा के लिए काम नहीं करते होते, रेगुलरली काम नहीं मिलता है इनको। जैसे कि वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ शुगर मिल। शुगर मिल में कुछ महीने काम रहता है, कुछ महीने नहीं रहता है। तो इस तरह काम जो है वो बेरोज़गारी कौन सी है, मौसमी बेरोज़गारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ रीडिंग इन योर NCERT book. You can go through with the NCERT book, my dear students, and try to understand the concept with the help of simple reading. After that, you have to go through with your notebook and try to understand the things with the help of question and answer. If you are not getting the things, then you can call me. I will help you. I can discuss the matter on phone or WhatsApp, no issue. We are always with you, my dear students. But we have to just try to improve your knowledge and understanding. God bless you. Have a nice day. Thank you. Thanks a lot. Thank you.